हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों जो भी मैं आपको जैसे मैं बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम जो वीडियो आ रही है उसको आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो सब वॉश आउट हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। तो बच्चों हम यूनिट 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, और हम उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल अभी हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन एलिमेंट है हमारा नॉन मेटल से, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है। और मैंने बताया था इसके एलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको लास्ट वीडियो में। 3 फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि एलेक्ट्रॉन्स कहलाती हैं एलिमेंट की। और कार्बन की हमने देखा डायमंड और ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फुलेरन, इन 3 ये इसकी 3 एलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग भी मैंने डाल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें से क्वेश्चन अक्सर बना देते हैं ये लोग, क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अभी और आगे इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते जबकि उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या बताया आपको कि जो कि कार्बन कंपाउंड्स हैं यानी जिनके अंदर कार्बन है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो कंपाउंड है इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड हम 2 बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था हमने, और इसमें पढ़ा हमने कोवैलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। और मैंने आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, एलिमेंट हमारा ये चाहता है, एटम एलिमेंट का एटम ये चाहता है कि अपनी ऑक्टेट वो कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इनका डिफरेंस भी मैं आपको लिखवा दूंगा, नोट करवा दूंगा, आयनिक और कोवैलेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसे क्योंकि बच्चों आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये एक वीक बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड है इनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इसकी जब चूँकि वीक बॉन्ड है इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का। और बच्चों इसमें और मैंने इसमें ये दिखवा दिया है आपको नोट भी करवा दिया, और कुछ पॉइंट मैं और बता दूंगा। तो मैं आपको इसको एक दफ़ा पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिलहाल ठीक है, जिनमें कार्बन है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। और क्या है देखिए, अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, ज़्यादातर हाइड्रोजन होती है, या ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। क्या है, अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, ज़्यादातर हाइड्रोजन होते हैं। एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करते हैं आपके ऑक्सीजन और एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट, ठीक है। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गई, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं, कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं बच्चों, इनमें भी क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। लेकिन है तो ये कार्बन के कंपाउंड, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, इनको हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि बच्चों जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट हैं। इनकी जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बन है इसके अंदर भी, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हाइड्रोकार्बन से बहुत ही डिफरेंट है। तो इनको हमने अलग तरीके, अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जिसमें हम हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, उनको हम उस केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अभी जब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे ये पूरी एक सेपरेट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए मैंने वो और 1-2 पॉइंट आपको बता दूं इसके बारे में। कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स, मैंने बताया था भी आपको, इनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और मैंने ये बता दिया आपको इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो एक वीक बॉन्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है वो, ठीक है। अब देखिए और एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जितने भी आपके जो कार्बन कंपाउंड हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इन कंपाउंड्स के अंदर एनाइन और कैटाइन नहीं होते, और आपको पता है इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयंस की वजह से। अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिए। मीथेन पढ़ेंगे हम अभी इसके बारे में, इसका फार्मूला होता है CH4, ईथेन 2 कार्बन हो गए तो ईथेन बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसी ट्राई क्लोरोमीथेन, यूरिया, ये सब आपके क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है बच्चों।
देखिए यूरिया के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि पहले बच्चों ये कंसीडर किया जाता था जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो नेचुरल मटेरियल से बनता है, जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, ठीक है, उसी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वूलर, उन्होंने क्या करा, जैसे यूरिया है इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बन कंपाउंड है, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट इसे लैब में बना दिया, ठीक है। तो जब से ये थ्योरी फॉल्स हो गई कि ऐसा नहीं है, आप कहते हैं आर्टिफिशियली भी क्या कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यूरिया लैब में बना दिया था। देखिए तो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी पॉइंट हो गया आपका एक। और देखिए मैंने ये भी बता दिया आपको, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मैंने बताया अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, या कार्बोनेट्स हो गए आपके, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, ये सब आप पढ़ेंगे। हैं तो कार्बन कंपाउंड, लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट्स हैं किनसे, हाइड्रोकार्बन से, इसलिए हमने क्या करा, इन जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन थी उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रख दिया। और मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो बनते हैं कंपाउंड। अब देखिए द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन एट प्रेजेंट इज़ मोर देन 5 मिलियन, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, 5 मिलियन तो पता ही आपको बहुत ज़्यादा है। और अभी भी रिसर्च चल रही है और आए दिन नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा, एक रीज़न तो मैंने बता दिया कैटिनेशन है, और मैं उसको भी लिस्ट करवा दूंगा, दो रीज़न है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इसको पॉज करके नोट कर लिए। और हाँ बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैं जैसे कहता हूँ जब भी यूनिट शुरू होता है तो आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आते हैं या समझ में नहीं आ रहा है, जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो बच्चों आप मुझे बताया करिए और व्हाट्सअप करके पूछते रहिए, ठीक है। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो अपने आप पढ़ रहा है, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा है वही अच्छे से कामयाब हो पाएगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड हैं वो मोर देन 5 मिलियन है, ठीक है, 5 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि इतने ज़्यादा हमारे पास जो है कार्बन कंपाउंड हैं, ठीक है। तो वही हेडिंग डाली मैंने, रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बच्चों इस पे क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसके बच्चों मेनली 2 रीज़न है। एक तो बच्चों मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो कार्बन एलिमेंट है आपका, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसके जो एटम है ना वो खुद ब खुद आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में कोवैलेंट बना के चेन बना लेते हैं, ठीक है। चेन 3 टाइप की बनाती हूँ, मैंने बता दिया, अभी बता दूंगा। एक तो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन यानी सीधी चेन भी बना सकते हैं, ये ब्रांच चेन भी बना सकते हैं, और एक साइक्लिक चेन भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लोज चेन ऑफ कार्बन। तो देखिए बच्चों वही लिख दिया है मैंने। कैटिनेशन क्या है आपकी, सेल्फ लिंकिंग। पहला रीज़न क्या है, कैटिनेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड है वो लार्ज क्वान्टिटी में है। जैसे वन रीज़न फॉर कैटिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग, अपने आप में जुड़ना। क्या, वन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक विथ वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो होते ही पहले बता दिया है, बाय मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो 3 टाइप की चेन बनाएंगे। एक तो ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन बना सकते, कितने भी जुड़ते चले जाएंगे। दूसरा क्या है, ब्रांच, इसमें देखिए एक ब्रांच आ गई, तो ब्रांच चेन ऑफ कार्बन हो गया, कार्बन एटम हो गया। और ये आपका आ गया एक साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम हो गई, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे शायद आपके सिलेबस में होगा तो बता दूंगा, वो इसी फॉर्म का होता है, ठीक है। तो ये एक तो रीज़न ये हो गया कैटिनेशन, याद रखिएगा। दूसरा रीज़न क्या है, इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड के हमारे पास, वो है आपकी टेट्रा वैलेंसी, यानी कि टेट्रा मीन्स होता है 4, ठीक है। बताया आपको, शुरू में बताया था मैंने कि कार्बन के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एटम है कार्बन एलिमेंट का एटम जो होता है वो अपने एटम के साथ तो कोवैलेंट बना ही सकता है क्योंकि 4 वैलेंसी है इसकी, और दूसरे एलिमेंट के एटम से ही बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एंड मैनी मोर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कार्बन कंपाउंड हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो अनदर रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ large number of organic compound or carbon compound is that the valency of carbon is 4, which is quite
लार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये 2 रीज़न थे फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड है आज की डेट में कितने, मोर देन 5 मिलियंस हैं। ठीक है, और डेली ही लेबोरेटरी में एवरी डे आपके नए नए कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर हो रहे हैं। और मैंने बताया और मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया कि रीज़न क्या है कि इससे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों प्रेजेंट है या बनाए जा रहे हैं। उसके रीज़न मैंने आपको एक तो बताया या सेल्फ लिंकिंग यानी कैटिनेशन, ठीक है, और टेट्रा वैलेंसी बताई थी, यानी कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है 4 होती है। ये 2 रीज़न जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक रीज़न और याद रखिएगा, वो आप शायद हायर क्लासेस पढ़ें, स्मॉल साइज़ भी रिस्पॉन्सिबल है। ड्यू टू स्मॉल साइज़ जो कार्बन का जो एटम होता है उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इस वजह से भी इसके भी रीज़न है और भी इसके पीछे, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है कि जो कार्बन का एटम है उसका साइज स्मॉल होता है। ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम जो स्टडी करेंगे, अब ऐसा कंपाउंड स्टडी करने जा रहे हैं हम जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी जिस कंपाउंड के अंदर सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। ठीक है, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और बच्चों ये जो आपके हाइड्रोकार्बन है ये भी 2 टाइप के हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा। तो वही मैंने आपको इसमें लिख दिया है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ क्या है। देखिए, a compound made up of hydrogen and carbon only is called hydrocarbon। एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको इसमें, मीथेन जिसका फार्मूला होता है CH4, इथेन, इथीन, अभी इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा क्योंकि नाम में फ़र्क आ रहा है, इथाइन। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, देखिए सब में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ने क्या बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम बोलते हैं अल्केन्स। ठीक है, इन कंपाउंड के नेम्स के एंड में क्या आएगा, ANE आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके एंड में आएगा ENE या YNE। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले मैं बता दूं आपको क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों वो होते हैं जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, सिंगल बाउंड होगा। और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, अल्कीन्स और अल्काइंस कौन से होंगे, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल और ट्रिपल बाउंड होगा। ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। देखिए क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में the hydrocarbon in which all the carbon atoms are connected by only single covalent bond। और आपको पता है कार्बन कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं उनमें सब में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं वो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और आप इनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अदर नेम क्या है, अल्केन्स या पैराफिन्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अब देखिए इनका एक फार्मूला भी है, जनरल फार्मूला है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है तो आप बता सकते हैं कि मीथेन होगा या इथेन होगा या इथाइन होगा या, ठीक है। तो क्या है देखिए इसका द जनरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, बच्चों ये याद रखिएगा, ये टेस्ट में पूछा जा सकता है कि मैं भी अनसैचुरेटेड का ही बताऊंगा। पहले सैचुरेटेड का देख लिए। सैचुरेटेड क्या होता है, CnH2n+2 और n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। वेयर लिख दिया मैंने, वेयर n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, अगर n 1 है यानी एक ही कार्बन एटम है, देन इट्स फार्मूला शुड भी कितना हो जाएगा, n की जगह हम 1 प्लेस कर देंगे, C1, n की जगह 1 रख देंगे और +2 तो क्या हो जाएगा CH4 जो कि हमारा होता है मीथेन। देखिए एंड में ANE आ रहा है। और देख लीजिए अगर n 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा, इथेन हो जाएगा। तो n की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, 2, यहाँ पे भी 2 रख देंगे, 2 × 2 4 +2 तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये कि 2 क्या बन गया, C2H6, इसको हम क्या बोल देंगे, इथेन। एक कार्बन वाले को मीथेन, 2 कार्बन वाले को इथेन। अब अगर 3 कार्बन हो गए तो क्या करेंगे, n की जगह 3 प्लेस कर देंगे तो सीधे ये प्रोपेन हो जाएगा। ऐसी 4 आ जाएगा ब्यूटेन, 5 आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया, N1 N2 N3 देन इट्स फार्मूला शुड बी दिस। ठीक है, कुछ बच्चों स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया मीथेन का। एक कार्बन है, 4 जो CH4 है आपका, ठीक है। तो एक कार्बन सेंटर में 4 इससे
कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऐसे देखिए इथेन हो गया, ठीक है, इथेन का C2H6 लिख दिए यहाँ पर, ये इथेन का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये मीथेन, इथेन, और ये हो गया आपका प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का भी लिख देता हूँ यहाँ पे C3H8। तो आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो आप आसानी से इसका फार्मूला निकाल सकते हो। तो ये याद रखिएगा क्या होता है, CnH2n+2। ये ब्यूटेन हो गया, यानी 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गए, तो हम इसमें n की जगह 4 रख देंगे तो हमारा ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जो सेकंड टाइप है हाइड्रोकार्बन्स का वो कौन सा है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या था, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड था। जो हमारा मैंने हेडिंग डाली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो है कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या पढ़ेंगे हम, अल्कीन, और दूसरा हम पढ़ेंगे अल्काइन। अल्कीन में क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। और अल्काइंस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में। देखिए वही मैंने नोट करवा दिया है आपको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, द हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल दिया है मैंने इथीन, इसका क्या है फार्मूला, C2H डबल बॉन्ड आ रहा है CH2, ठीक है। और इसका फार्मूला अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपका इथाइन हो गया, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या, अल्कीन। तो मैंने हेडिंग डाल दी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है आपका अल्कीन्स, मैंने बताया था अल्केन होता है आपका सैचुरेटेड। अल्कीन में क्या आता है, एंड में ENE आएगा, या अल्काइन में क्या आएगा, YNE आएगा। तो 2 टाइप्स के आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, अल्कीन्स और अल्काइंस, ठीक है। अल्कीन्स क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन एटम्स के बीच में, और अल्काइंस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब पहले अल्कीन्स देख लेते हैं। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ डबल बाउंड, ठीक है, इज कॉल्ड अल्कीन। ये आपका अल्कीन हो जाएगा। जैसे अच्छा डबल बाउंड बना रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इथीन लिया है, ये भी आपका अल्कीन ही है, ALKENE अल्कीन। तो इसका अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है आपका इथीन का, C2H। अब देखिए ये 2 CH2। अब देखिए 2 कार्बन जो कार्बन एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर तो ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक पेयर इसका हो गया, ठीक है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपके, ठीक है, यानी 2 पेयर्स बन रहे हैं। वही मैंने लिखा है। और डबल बॉन्ड कैसे फाउंड है, डबल बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 2 पेयर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। 2 पेयर आ रहा है, 2 पेयर, यानी एक पेयर में 2, 2 पेयर में कितने होते हैं, 4। तो कैसे बनता है, फिर से देखिए, अ डबल बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल इथीन, ठीक है, या आप देख लीजिए प्रोपीन, ठीक है। 2 कार्बन एटम है तो इथीन कह रहे हैं, 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3, तो हो जाएगा हमारा प्रोपीन, ठीक है। ये है लेकिन डबल बॉन्ड इनके बीच में, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता है, ये इथेन हो जाता, ये प्रोपेन हो जाता, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जर्नल फार्मूला है दिस कंपाउंड का, वो क्या होता है आपका, CnH2n। ये याद रखिएगा। उसमें क्या था, किसमें, सैचुरेटेड में क्या था आपका, जो हमारे अल्केन थे, अब हम इसको अल्कीन कह रहे हैं। अल्कीन में क्या था, CnH2n+2 लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है, CnH2n है। तो देखिए अगर हमें निकालना है अल्कीन का फार्मूला निकालना है, हमें पता है अल्कीन में कितने होंगे, 2 कार्बन एटम होंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, n की जगह, दैट इज n = 2। तो n की जगह हमें 2 प्लेस करना है, तो ये C2 2 × 2 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, C2H4। तो ये जो आपका इथीन है, जो स्ट्रक्चर में हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है आपका, कैसे लिखेंगे, C2H4, ठीक है। तो और n = 1 के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 कार्बन एटम्स चाहिए। अब देखिए, इफ़ एन अल्कीन हैव 3 कार्बन एटम्स N3, तो आप n को बस 3 से रिप्लेस कर दिए इस फार्मूले में, C3H6 यानी प्रोपीन। ये जो प्रोपीन आपको स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, C3H6। और देख लीजिए बच्चों, अगर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इफ़ एन अल्कीन हैव 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम हो गए,
दैट इज n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लेस कर देंगे n की जगह और सिंपली सब मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल लेंगे। तो इसमें ये किसका फार्मूला है, ब्यूटीन का फार्मूला हो गया, ठीक है। ब्यूटीन में यानी 4 कार्बन एटम हो गए, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आपका सो ऑन चलता जाएगा, n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो हम देखने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, अल्काइंस, ठीक है। ALKYNES अल्काइंस। पहला कौन सा था, अल्कीन, वो भी अनसैचुरेटेड था, उसमें डबल बॉन्ड था कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के एटम्स के बीच में, ठीक है। यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयरिंग होंगी 6 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो बच्चों देखिए वही मैंने लिख दिया है, an unsaturated hydrocarbon in which the 2 carbon atom are connected by a ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इसमें, किसमें, अल्काइंस में, ALKYNES अल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अल्काइन। अ ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स, मैंने भी बताया 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इथाइन, ETHYNE इथाइन, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन के बीच में, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। और पेयर कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। और देख लिए, एंड प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन में 3 कार्बन एटम हो जाएंगे। प्रोपाइन क्यों बोले, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसके अंदर। और बच्चों देखिए इसका भी एक जनरल फार्मूला है, हमने अल्केन का देखा था, फिर हमने अल्कीन का देखा, अब क्या है हमारा, अल्काइन आ गया। तो जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा तीनों के। इसका क्या होगा, CnH2n-2। अल्केन का क्या था, CnH2n+2, फिर हमने अल्कीन का देखा CnH2n, और इसका क्या हो गया, CnH2n-2, ठीक है। बस अब कार्बन एटम्स हम इसमें प्लेस कर देंगे, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो सिर्फ अल्केन में होंगे, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें 2 कार्बन एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इफ़ एन अल्केन हैव 2 कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, n की जगह 2 प्लेस कर दिए, कार्बन 2 कार्बन एटम है तो, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, C2H2 हो जाएगा, मैंने ऊपर लिख दिया इथाइन हो गया। ऐसे ही अगर आपके 3 हैं, इफ़ एन अल्केन हैव 3 कार्बन एटम, तो कितना हो जाएगा, n की जगह हम 3 रख देंगे, तो ये प्रोपाइन बन जाएगा, C3, 6 - 2 हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर 4 हो जाएंगे तो C4H6, यानी हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में था, मैंने बता दिया आपको 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन आपको बताए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड में भी 2 टाइप्स के बताए, अल्कीन एंड अल्काइंस, ठीक है बच्चों। तो आप पॉज करके इसको नोट कर लिए, और बच्चों कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए या कुछ कन्फ्यूज़न रह रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक बात और बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूनिट 1 के दिए थे, 2nd के दिए, 3rd के दिए, उन सबको आप कॉपी में नोट करके समझ के याद करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस करें।